एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो हमें जो फॉर्म प्राप्त होगी वो 9m हो सकती है या 9m+1 हो सकती है या 9m+8 हो सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन की जो मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास वो इंटीजर नहीं है, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं जिसका हमें क्यूब करना है। तो इसको करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे करके हम निकाला। फिर एक बार मैं फिर आपको दोबारा बताता हूँ। इनको ऐसे लिखते हैं 9 है, 9+1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q, 9q+1 और 9q+8। जहाँ q एक इंटीजर है, यहाँ भी q एक इंटीजर है। ठीक है, अब मेरे पास इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम होता है a = bq+r। ओके, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो b की वैल्यू क्या है, b के साथ जो मल्टीपल है वहां पर 9 है। ऐसे इसमें देखिए, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी 9 आएगी। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे b की वैल्यू 9, b की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास। तो मींस हमारे पास इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम a = bq+r में b की वैल्यू 9 है। b क्या चीज होता है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में? b वो टर्म है जो हम a को डिवाइड करते हैं, मींस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। तो b से हमें दो चीजें मिलती है। पहली चीज हमें क्या मिलती है बताता हूँ। सपोज फॉर हम 9 को हम 9 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास भागफल 1 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे 10 को करेंगे तो भागफल 1 और रिमाइंडर 2। इस तरह बढ़ते बढ़ते हम 17 तक 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भागफल 1 और रिमाइंडर आता है। इसको जैसे 18 आएगा तो फिर ये 0 आ जाए। तो मीन्स हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेके 8 तक आएगी। तो मीन्स जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 से लेके 8 तक आते हैं। तो मीन्स b की वैल्यू कितनी होगी, रिमाइंडर b को 9 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मीन्स हमारे पास किसी भी अगर हम 9 से किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमारे 9 क्या आएंगे हमारे पास, रिमाइंडर या शेषफल आएंगे। दूसरी, अब हमारे पास b की वैल्यू 9 है और रिमाइंडर हमारे पास 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इनकी वैल्यू b की वैल्यू 9 रख के और रिमाइंडर की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पहली फॉर्म में किसमें 9q+0, दूसरी फॉर्म a = 9q+1। ऐसे b की वैल्यू 9 रखेंगे और r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a = 9q+2, r की वैल्यू 3, b की वैल्यू 9 तो फिर a = 9q+3। तो इस तरह हमारे पास कितनी 9 फॉर्म्स मिल गई। तो हमारे पास अब ये इनपुट हो गया, ये इंटीजर है, ये इंटीजर की फॉर्म है जिसको हमने क्यूब करना है। ठीक है, इस क्यूब को इसको बताने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे वो बता देता हूँ। पहला ये है और दूसरा ये सेकंड है। ये क्या है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर आता है, हमारे पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ठीक है, तो हमारे पास दूसरा है, हमारे पास क्यों दो नंबर्स हैं उनका क्यूब करना है तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। a कितना है हमारा, इस वाले को मैं बता रहा हूँ 9q और b कितना है 7। तो 9q का क्यूब + 7 का क्यूब + 3 × 9q × 7, 9q + 7। अब इसको थोड़ा खोल देते हैं हम। 9 का मतलब 9q प्लस 7 का क्यूब का 343, इसे फिर ले 3 × 9q 7। अब इसमें मेन कैच है ये 343, इसको कैसे 9 की फॉर्म में लिखना है। पहले देखिए, अब मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिया हूँ, ये लिख लिया। अब 347 को 9 के फॉर्म में लिखा, 9 से हम डिवाइड करते हैं तो भागफल 38 है, रिमाइंडर कितना 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 343 = 9 × 38 + 1। ये लिखा हमने 9 × 38 + 1। अब इसे को आगे यहाँ लिख देंगे और इसे ऐसे, तो 9q × 9q इसमें उतार दिया, यहाँ से 9q × 38 उतार दिया, यहाँ एक को मैंने कहा यहाँ लिख दिया और बाकी 3 × 9q × 7, 9q + 7 + 1। अब इन सब में से सिर्फ 9 कॉमन लिया क्योंकि मुझे 9 की फॉर्म में चाहिए अंदर, तो बचा q, 9q लिख लिया। फिर 9 × 38 था, इसमें 9 कॉमन लिया 38 बच गया। फिर इसमें 9 कॉमन लिया तो 3, इसमें q बच गया 7 × 9q + 7 ब्रैकेट बंद कर +1। अब इस सबको, क्योंकि मैंने ये कहा बताया था आपको कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव मिलता है, तो हमारे पास ये सब पॉजिटिव हुआ, 38 पॉजिटिव है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके या जोड़ करके जो भी आएगा पॉजिटिव है। तो इन सबको हम एक नंबर लिख सकते हैं, इंटीजर लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, दैट इज n। तो ये पूरा का पूरा 9m हो गया +1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म, ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में। ऐसे हम किसी भी 9 इक्वेशंस का हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या फॉर्म, इनमें से तीनों में से कोई एक फॉर्म प्राप्त होगी।